एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि भाई मैं स्किल पैसा के रिगार्डिंग अपनी सारी वीडियोस लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं स्किल पैसा के लिए ही अपनी सारी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप स्किल पैसे के बारे में स्टेप टू स्टेप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपने मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि भाई आज मैं किस टाइटल के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, कि भाई हम अफिलिएट मार्केटिंग में हमारे कौन कौन से मोस्ट टॉपिक हैं, कौन कौन से मोस्ट टॉपिक होने चाहिए। तो आज मोस्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि जो अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि पहला है वो है नीच सिलेक्शन। भाई नीच सिलेक्शन होता क्या है? भाई नीच का मतलब होता है कि मतलब है भाई टॉपिक या सब्जेक्ट। ठीक है, किसी आपको अपनी नीच सेलेक्ट करनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी नीच सेलेक्ट करनी है कि भाई आप किस चीज़ के बारे में काम करते हो, आपका काम क्या है। तो उसके लिए आपको क्या है, अपनी नीच सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लो कि आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो। ठीक है, तो आपको अपनी अफिलिएट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अपनी नीच सेलेक्ट करनी है। भाई आप कोर्सेज को प्रमोट करते हो। ठीक है, आप डिजिटल कोर्सेज को प्रमोट करते हो तो आपको अपनी नीच उसके अकॉर्डिंग रखनी है। तो डिजिटल प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आपकी जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है वो आपकी प्रोफाइल है डांसिंग की। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा कि भाई आपकी नीच है डांसिंग की और आप प्रमोट कर रहे हो कोर्सेज। तो ऐसा नहीं होगा। या मान लो कि अपनी नीच अच्छे से सेलेक्ट करने की, भाई आप किस नीच के अकॉर्डिंग आप कौन सा काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नीचे सेलेक्ट करनी है। भाई आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बनानी है। भाई मान लो कि भाई जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हो। ठीक है, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो तो आपको अपनी नीच उसी के अकॉर्डिंग रखनी है, आपको अपनी प्रोफाइल उसी के अकॉर्डिंग बनानी है, आपको अपनी नीच के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, तो आपको अपनी सही नीच सेलेक्ट करनी है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप काम कुछ और कर रहे हो और आपकी प्रोफाइल कुछ और है। ठीक है, आपने नीच कुछ और सेलेक्ट की है और आपकी प्रोफाइल कुछ और बनी हुई है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले अपनी नीच को सेलेक्ट करना है, अपनी नीच को चूज़ करना है और फिर उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जब आप अपनी नीच के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आप यहाँ आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो आपके पास तक आएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस को आप फिर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये होती है नीच सिलेक्शन। तो आपको अपना नीच सिलेक्शन करना होगा सबसे पहले। फिर दूसरा है वो है टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है वो है टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस रखनी है। भाई मान लो कि जैसे कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस रखनी है। आप जो पहला टॉपिक था नीच, आपको अपनी नीच के अकॉर्डिंग अपनी टारगेट ऑडियंस रखनी है। भाई जैसे मान लो कि आपकी नीच है डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ही आपको अपनी डिजिटल प्रोडक्ट के बेस पर ही आपको अपनी वीडियोज़ बनानी है, आपको अपनी वीडियो बनानी है ताकि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सके। भाई ये नहीं है कि कर रहे अफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है, आप काम कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट का, आप डिजिटल कोर्सेज प्रमोट कर रहे हो और आप जो अपनी वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं आप अपनी कुकिंग की। तो ऐसा नहीं करना है। आपकी ऑडियंस जब भी आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। आपको ये सोचना है कि भाई मेरी ऑडियंस क्या है, भाई मैं अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करूँ। आपको अपनी नीच के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि भाई आप हाउसवाइफ, जैसे कि भाई हाउसवाइफ को सबसे प्यारा होता है, सबसे प्यारा हाउसवाइफ को होता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट। भाई आप हाउसवाइफ को तो है ब्यूटी प्रोडक्ट पसंद है और आप उनको स्किल्स बेस आप उनको प्रमोट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, अपनी ऑडियंस को देखना है कि भाई आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे क्या लेना चाहती है, आप उसको क्या प्रमोट कर रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो, आपकी ऑडियंस आपसे क्या मांगना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस रखने की आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारी हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाना है। भाई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाकर और अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, आपने कुछ भी कंटेंट बना लिया है, ऐसा नहीं है। ऐसे आप ऑडियंस जो है वो टारगेट नहीं होगी, आप उसको टारगेट नहीं कर पाओगे। आपको अपनी ऑडियंस को अगर टारगेट करना है तो आपको अपना हाई क्वालिटी का आपको कंटेंट बनाना होगा, इतना अच्छा कंटेंट बनाना होगा कि भाई जो भी लीड्स आ रही है वो आपकी तरफ खींची चली आए, आपकी तरफ आकर्षित हो। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी
उठा के आपने वीडियो बना दी और कुछ भी कंटेंट बना दिया। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको अपनी ही नीच के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट बनाए और कंटेंट इतना दमदार होना चाहिए कि भाई आपके पास जो है लीड आपके पास खुद ही की चली आए और वो आपसे क्लोज हो जाए, ठीक है, और आप उसको अपना जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है आप उसको प्रमोट कर दो। इस तरह से आपको अपना हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप किसी और चीज़ के मतलब कोई अब ऐसी बेकार सा आप कंटेंट डाल देंगे और आप सोचेंगे कि भाई आपके पास लीड आ जाएगी, आपकी ऑडियंस आपसे टारगेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आपको दमदार एकदम प्रोफेशनल आपको अपना कंटेंट डालना है। आप कंटेंट को ChatGPT से भी निकाल सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत अच्छे आप अपनी नीच के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई हमें इस तरह का कंटेंट चाहिए, तो आप वहाँ से कंटेंट लेकर एक दमदार कंटेंट वहाँ से निकाल सकते हो। उसके बेस पर आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने वहाँ से डिजिटल प्रोडक्ट को आप वहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपने 3 टॉपिक के बारे में बता दिया है कि भाई 3 टॉपिक कौन-कौन से थे, जो सबसे पहले बताया था मैंने आपको नीच सिलेक्शन बताया था, दूसरा आपको बताया था टारगेट ऑडियंस और तीसरा बताया था हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। हम हाई क्वालिटी कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके और भी पार्ट्स हैं, तो मैं इसको और भी पार्ट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग में, तो मैं आपको उसमें आगे के पार्ट में दिखाऊंगी। तो आई होप आपको मेरे जो मैंने आपको मोस्ट टॉपिक बताया है वो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जितना मुझे पता था मैंने इसमें आपको उतना बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप स्किल पैसा में ज्वाइन करना चाहते हैं, स्किल पैसा में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको आपको अपना रेफरल लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो सकते हैं। हमारा स्किल पैसा का प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको स्किल पैसा के प्लेटफॉर्म पर बहुत सी चीज़ें मिल रही है। आप यहाँ पर बहुत सारी यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए एफिलिएट मार्केटिंग करके बहुत अच्छे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।